Hello everyone, I am back with the fifth lecture of the chapter Lost Spring. In the previous video we have already started the second story. In the second story, our author Anis Jung meets with a boy Mukesh who belongs to a family of bangle makers from Firozabad. जो मुकेश है हमारे चैप्टर का इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर, वो एक बैंगल मेकर की फैमिली से बिलोंग करता है जो कि फिरोज़ाबाद में है। वहाँ सारे लोग बैंगल मेकिंग में ही इंगेज है, सब लोग चूड़ियाँ ही बनाते हैं और किस तरीके से उनका कंडीशन कैसा है एंड हाउ दे आर लिविंग इन दैट pathetic situation and how they are facing the hazards of working in a glass making in glass industry। जो बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री होती है उसमें काम करने के क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, क्या क्या बैड इफ़ेक्ट्स होते हैं, वो उन लोगों को पता नहीं है और कैसे वो लोग उसको फेस कर रहे हैं। वी सॉ दैट। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। Savita, a young girl in a drab pink dress, sits alongside an elderly woman soldering pieces of glass as her hands move mechanically like the tongs of a machine. I wonder if she knows the sanctity of the bangle she helps make. मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि वहाँ के जो बच्चे हैं, वहाँ के जो लड़के लड़कियाँ, वो किस तरीके से अंधेरे में बैठ करके झोपड़ियों में लैंप के लाइट में अपने मम्मी पापा के साथ बैंगल बनाते हैं और बहुत अडल्ट होने से पहले ही उनकी आंखों की रोशनी चली जाती है। सो दीज आर द हज़र्ड्स ऑफ वर्किंग इन अ ग्लास इंडस्ट्री, क्योंकि वो ग्लास जो होता है वो पॉलिश के टाइम पे वो डस्ट जो होता है, ग्लास डस्ट, वो उनकी आंखों में जाता है और उतने कम रोशनी में फर्नेस के हीट में काम करने की वजह से उन लोग को फिज़िकली बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है वो। ठीक है, तो यहाँ पे एक बच्ची की बात हो रही है, सविता, जो कि एक बहुत छोटी सी लड़की है। उसने भूरे पिंक कलर का, मतलब एक्चुअली वो पिंक था लेकिन वो इतना पुराना ड्रेस है कि वो भूरा कलर का हो गया है और वो उसने वैसा ड्रेस पहना हुआ है। वो अपनी एक बूढ़ी औरत के बगल में, एल्डरली वुमेन के बगल में बैठी हुई है और सोल्डिंग कर रही है। वो सोल्डरिंग कर रही है ग्लास का, जैसे सोल्डरिंग होता है दोनों ग्लास को दो साइड से चिपकाना, तो उसको सोल्डरिंग कर रही है वो। और उसके हाथ हैं वो इतने मैकेनिकली घूम रहे हैं, वो इतने स्किल्ड हैं, वो लोग इतने सालों से उसको बनाते बनाते या देखते देखते वो इतना हुनर आ गया उसमें कि वो बहुत ही ज़्यादा मैकेनिकली काम कर रही है। और उसका जो टोंग है, जो चिमटा है उसके हाथ में, वो बिल्कुल मशीन की तरह उसने पकड़ा हुआ है, बहुत कला से काम कर रही है वो। इसको देख करके एनीस जंग सोचती हैं, उनके दिमाग में ख्याल आता है कि क्या ये जो बच्ची है वो इस बैंगल की पवित्रता को जानती है, क्योंकि एक जो औरत होती है शादीशुदा, उसके लिए जो चूड़ी होता है वो एक सेक्रेड चीज़ होता है, बहुत पवित्र होता है, बहुत सुहाग का चीज़ माना जाता है ना। तो उसी तरीके से वो बस उसको, उनके दिमाग में ख्याल आ रहा है, जब उस छोटी सी बच्ची को उसको वो चूड़ी बनाते हुए देख रही हैं तो उनके दिमाग में ख्याल आ रहा है कि क्या इस चूड़ी का क्या पवित्रता का या उसका कोई अंदाज़ा भी है, जिस चीज़ को बना रही है या बनाने में मदद कर रही है, इसका इम्पोर्टेंस इसको पता भी है। इट सिम्बलाइजेज एन इंडियन वुमेन्स सुहाग, ऑस्पिशियस इन मैरिज। जो चूड़ी है हमारे यहाँ इंडिया में ज़्यादातर रिलीजन में क्या होता है, चूड़ी जो होता है वो सुहाग का निशानी बोला जाता है, ऑस्पिशियस, बहुत शुभ माना जाता है ना, हर रिलीजन में, ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदुओं के लिए ही। इट विल dawn on her suddenly one day when her head is draped with a red veil, her hand dyed red with henna and her red bangles rolled onto her wrist। एक दिन और देखा जाए तो ये जो चूड़ी होता है ना, जब एक लड़की इस चीज़ के लिए रेडी नहीं होती है, मैरिज जैसे चीज़ के लिए रेडी नहीं होती है ना, तो ये समझो एक तरीके का बंधन हो जाता है, जंजीर हो जाती है, वो समझो हथकड़ी के जैसा हो जाता है, क्योंकि वो उसको उसमें रहना है। ज़्यादातर लोगों के लिए, ज़्यादातर जो लड़कियां होती हैं जो पढ़ी लिखी नहीं होती हैं, जिनकी शादी उनके मर्ज़ी के ख़िलाफ़ या पेरेंट्स बहुत कम उम्र में पहले कर दिया करते थे, तो वो उस चीज़ में फंस के रह जाती थी, ना उससे बाहर निकल पाती थी, ना उसको समझ में आता था। जब तक समझती थी वो अपने लाइफ में इतना ज़्यादा एंगेज हो जाती थी, उनको पता भी नहीं होता है कि शादी का मतलब क्या होता है, मायने क्या होता है, दूसरी फैमिली में जाना क्या होता है, लेकिन वो उसमें बेड़ी हो जाता था उनके लिए, वो हथकड़ी के जैसा हो जाता था। ठीक है, तो वो उसको नहीं पता था और यही चीज़ें उनके दिमाग में, ऑथर के दिमाग में चल रही हैं।
लेकिन एक दिन उसको वो चीज़ समझ में आएगा जिस दिन वो लड़की उसकी शादी होगी, तो किस तरीके से ये यहाँ पे मैरिज के अलग अलग सिंबल्स को बता रही हैं कि जब वो रेड कलर का ड्रेप पहनेगी, साड़ी पल्लू लेगी और हर हैंड्स डाइड रेड, उसके हाथ में हैना होगा, हैना यानी मेहंदी होगी, रेड कलर का बैंगल होगा उसके कलाई में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, यानी कि जब उसकी शादी होगी तब ये सारी चीज़ों को वो पहनेगी और उसका इम्पोर्टेंस जानेगी वो। शी विल देन बिकम अ ब्राइड, जब वो दुल्हन बनेगी। लाइक द ओल्ड वुमन बिसाइड हर हु बिकेम वन मैनी ईयर्स अगो, उसी औरत की तरह जो उसके बगल में बैठी है, वो भी तो एक दिन दुल्हन बनी होगी, तभी वो आज बूढ़ी है या उसके बच्चे हैं, ठीक है। तो जिस तरीके से वो औरत एक दिन अपने बहुत सालों पहले दुल्हन बनी थी, उसी तरीके से ये बच्ची भी एक दिन दुल्हन बनेगी, तब उसको जा कर के ये सारी चीज़ें समझ आएगी। She still has bangles on her wrist but no light in her eyes, उसके हाथ में वो बैंगल तो है लेकिन उसकी आंखों में वो चमक नहीं है। मतलब शादी, फैमिली, उसको चलाना, वो इंसान थक जाता है। एक लाइफ बहुत स्मूथ होती है जब इंसान फाइनेंशियली स्टेबल होता है, ठीक है, फिज़िकली हेल्दी, मेंटली हेल्दी होता है तो। लेकिन यहाँ ये लोग कुछ भी नहीं है। यहाँ ये लोग फाइनेंशियली तो इनके पास कुछ भी नहीं है, फिज़िकली ये लोग ऐसे ही बीमार हो रहे हैं क्योंकि वो लोग जिस कंडीशन में काम कर रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा इल है और वो उनको और भी ज़्यादा बीमार बना रहा है। तो ये लोग फिज़िकली भी फिट नहीं हैं, मेंटली तो खैर बात ही नहीं कर सकते हम लोग, छोड़ ही देना है बात करना उसके बारे में, क्योंकि आप जिस तरीके का कंडीशन देख रहे हैं इन लोगों का, तो उसके लिए मेंटली फिट होना या मेंटली हेल्दी होना किसी के लिए बहुत बहुत एक्सपेक्ट ही करना बेकार है, ठीक है। तो यहाँ पे इसीलिए वो बोल रही हैं कि उसके हाथ में वो बैंगल तो है लेकिन उसकी आँखों में कोई चमक नहीं है। एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, और यहाँ पे वो औरत ये लाइन बोलती है, एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया। शी सेज इन अ वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय, जब वो ये बात बोल रही थी तो ऐसा लगता है कि उसकी आवाज़ से किसी ने ना खुशी को निचोड़ लिया है। मतलब वो इतने दर्द के साथ वो इस बात को बोल रही है कि कितना, सोचो पॉवर्टी कैसी चीज़ होती है और उसको किस कंडीशन में इनको पहुंचा दिया है, कैसे सिचुएशन में ये लोग रह रहे हैं कि इन्होंने ठीक से एक वक्त का खाना भी नहीं खाया है कितने समय से, ठीक है। शी हैज़ नॉट एन्जॉयड इवन वन फुल मील इन हर एंटायर लाइफ, उसने अपनी पूरी ज़िंदगी में एक वक्त का खाना पेट भर ढंग से नहीं खाया है। खाना मिलता है लेकिन वो शायद पेट भरने के लिए काफ़ी नहीं होता है। ये पूरा जो चैप्टर है ना, इट विल प्रिक यू इन योर हार्ट। ये पॉवर्टी के ऐसे ऐसे कंडीशन, ऐसे ऐसे आईने दिखाएगा ना, दैट इट विल प्रिक योर हार्ट, ठीक है। That's what she has reaped. Her husband, an old man with a flowing beard, says, I know nothing except bangles. वो बेचारी, उसने यही बोया था, ठीक है, उसने यही लगाया। उसका हस्बैंड, उसकी बड़ी बड़ी दाढ़ी है, उसके बगल में वो भी है, वो कहता है कि मैंने ज़िंदगी भर कुछ नहीं किया, मुझे कुछ आता ही नहीं है बैंगल बनाने के अलावा, ठीक है, चूड़ी बनाने के अलावा मैंने ज़िंदगी भर में कुछ किया ही नहीं है, ना ही मुझे इसके अलावा कुछ आता है। ऑल आई हैव डन इज़ मेक अ हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन, बस, और इस बैंगल बनाने के का जो मेरा काम था उससे मैंने क्या, सिर्फ मैं इतना ही कर पाया अपनी पूरी ज़िंदगी में कि अपने परिवार को बस एक छत दे पाया हूँ, इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं कर पाया। Hearing him, one wonders if he has achieved what many has failed in their lifetime. He has a roof over his head. लेकिन इसको भी सुन करके एक सेटिस्फैक्शन आता है कि चलो कम से कम इसने ये तो किया, अपने फैमिली को ये छत तो दे पाया है, जो कि वहाँ ऐसी भी फैमिली थी जो ये नहीं कर पाए थे, जिनके पास शायद छत नहीं थी, लेकिन कम से कम ये अपनी फैमिली को छत तो दे पाया, ये इसमें तो फेल नहीं हुआ है। तो ये एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन था। The cry of not having money to do nothing except carry on the business of bangle making, not even enough to eat rings in every home. और ये जो रोना था ना कि पैसे नहीं हैं और बैंगल बनाने के अलावा हमने किया क्या है, एक वक्त के लिए ठीक से हम लोग खा तक नहीं पा रहे, ये हर घर में गूंज रहा था। ये हर घर की कहानी थी वहाँ पे फिरोज़ाबाद में, हर एक घर में वही आवाज़ थी, सब लोग एक ही रोना रो रहे थे। The young men echo the lament of their elders. जो बच्चे थे, जवान लोग जो छोटे थे, वो अपने बड़ों का गाना गाते थे, वो पश्चाताप करते थे कि हमारे बड़े हमको यही सिखा के गए हैं,
हम लोग को और कुछ आता ही नहीं है, हम लोग क्या करें, वो लोग हमको नहीं पढ़ाए, वो लोग उनको कोसते थे कि वो लोग हमको कुछ नहीं सिखाए। तो ये चला आ रहा था। लिटिल हैज़ मूव विथ टाइम इट सीम्स, लेकिन कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत बदला था वहाँ पे। ईयर्स ऑफ माइंड नंबिंग टॉयल हैव किल्ड ऑल इनिशिएटिव एंड द एबिलिटी टू ड्रीम। सालों से जो ये माइंड नंबिंग, दिमाग को सुन कर देने वाला जो प्रथा चला रहा था ना, काम चल रहा था ना, वो इनका इनिशिएटिव को मार चुका था, इनके अंदर का इनिशिएटिव को मार डाला था। वो ये लोग जन्मते के साथ कुछ करने का और सोचते ही नहीं थे, क्योंकि ये जो इनका दिमाग सुन हो चुका था, इन्होंने देखा था जो जनरेशन से जो चला आ रहा है यही लोग सब कर रहे हैं, तो हम क्यों कुछ अलग करें। और सोचते भी थे तो इनको शुरू से उसमें लगा दिया जाता था कि चलो हम तो कमाएंगे, तुम भी साथ में कमाना, दो पैसे तो एक्स्ट्रा आएंगे। ये सोच करके इन लोगों का इनिशिएटिव को मार दिया जाता था और इनके एबिलिटी टू ड्रीम, इनके सपने देखने की क्षमता को भी मार दिया जाता था। ये इतना ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग है, ठीक है, कि किसी को मजबूर करना दूसरा काम करने के लिए, वो तो ठीक है, किसी के सपने को ही छीन लेना, सपने देखने की क्षमता को छीन लेना, ये कितना हार्ट ब्रेकिंग हो सकता है। Why not organize yourselves into a cooperative? I ask a group of young men who have fallen into the vicious circle of middlemen who trapped their fathers and forefathers. वहाँ ऑथर एक ग्रुप ऑफ मिडिल मैन से पूछती हैं, जो ग्रुप ऑफ यंग मैन से पूछती हैं, जो लड़के होते हैं वहाँ पे मुकेश के एज के, वहाँ उनसे पूछती हैं कि तुम लोग कोऑपरेटिव में क्यों नहीं चाहते हो, मतलब कहीं और अपने आप को किसी और ऐसे कंपनीज ये सब में क्यों नहीं काम करते हो, ठीक है। क्योंकि ये लोग क्या है ना, एक विशियस सर्कल, विशियस मतलब एक ऐसा घिनौना या एक ऐसा जिससे अपने आप को बाहर नहीं, ट्रैप, एक फंदे में फंस चुके हैं ये लोग। उस सर्कल से ये लोग, इनके फादर ने इनको फंसाया, उनके फादर ने इनको फंसाया, तो एक ऐसा जाल है ना जिसमें ये लोग फंस चुके हैं। वो लोग सब वहाँ जितने भी लड़के थे, वो सब का कंडीशन एक ही था और सबके दिमाग में भी एक ही चीज़ था, शायद कि एक तरफ बैंगल तो बनाना ही है और इसके अलावा करेंगे क्या, सबके दिमाग में कहीं ना कहीं यही चल रहा था। तो वैसे वहाँ पे ग्रुप ऑफ मेन थे, उनसे वो पूछती हैं कि तुम लोग अपने आप को क्यों कहीं और एंगेज नहीं करना चाहते हो। इवन इफ़ वी गेट ऑर्गेनाइज्ड, वी आर द वंस हु विल बी हॉल्ड अप बाय द पुलिस, बीटन एंड ड्रैग्ड टू जेल फॉर डूइंग समथिंग इलीगल। तो उसमें से कोई जवाब देता है कि अगर हम लोग ऐसा सोचते भी हैं कि हम लोग कहीं और जा कर के काम करें, तो हम लोग को जो पुलिस है वो क्या करेगी, पकड़ लेगी, दबोचेगी, हाउल्ड, जकड़ लेगी, बीटन मारे जाएंगे हम लोग पुलिस के द्वारा, ड्रैग्ड टू द जेल में घसीट दिए जाएंगे कि हम लोग कुछ इलीगल कर रहे हैं। अगर हम लोग यहाँ चूड़ी बनाने के अलावा कोई दूसरा काम करते हैं तो वहाँ के जो पुलिस है उसके दिमाग में भी यही है कि यहाँ की फैमिली को बैंगल ही बनाना है, इसके अलावा लोग कुछ भी करते हैं तो वो इलीगल होगा। तो इस तरीके की मेंटालिटी चल रही थी वहाँ, ठीक है। देयर इज़ नो लीडर अमंग देम, उनके बीच में कोई नेता नहीं है, कोई ऐसा नहीं है जो आवाज़ उठा सकता है। नो वन कुड हेल्प देम सी थिंग्स डिफरेंटली, और कोई ऐसा ही नहीं था उनके बीच में जो चीज़ों को दूसरी नज़र से देखे और दूसरों का नज़रिया बदले और इन लोगों को वहाँ से बाहर निकाले। देयर फादर्स आर एज टायर्ड एज दे आर, उनके पिता जितने थके हुए हैं ये लोग अभी से ही उतने ज़्यादा थके हुए हैं। इस मेंटालिटी से थक चुके हैं वो लोग, क्योंकि ये लोग कहीं ना कहीं अपने अंदर तो इनके है कि कुछ ना कुछ और करना चाहिए हम लोग को, लेकिन मजबूरन इन लोग को जो वो काम करना है, तो आदमी मजबूरी में, एक इंसान कोई काम कितने दिन कर सकता है, वो पहले ही थक जाएगा उस काम को करने में। They talk endlessly in a spiral that move from poverty to apathy to greed and to injustice. और ये जो टॉक है, ये जो बातें हैं, एंडलेसली घूमते रहती हैं। पॉवर्टी से थोड़ी देर पहले मैं भी यही बात कर रही थी, किस तरीके से एक दूसरे के सब एक के बाद एक दूसरे को लीड कर रहा है ना। सबसे पहले पॉवर्टी, गरीबी आती है, उसके बाद वो एपैथी बन जाती है, फिर ग्रीड, लालच बन जाता है। एपैथी मतलब वही काम करना ही है, इसके अलावा हम क्या करेंगे, ठीक है। फिर वो ग्रीड बन जा रहा है, ग्रीड मतलब लालच बन जाता है, और फिर वो इनजस्टिस बन जाता है। इनजस्टिस यानी कि अन्याय, है ना, कि कुछ गलत करने जा रहे हैं या इसके अलावा कुछ करेंगे तो वो गलत होगा। ग्रीड कैसे बन जाता है, नहीं तो हम 2 पैसा कमा रहे हैं, तुम अभी तो बहुत छोटे हो, चलो ना तुम घर में बैठ के क्या करोगे, तुम भी चलो, यही काम करना है तुमको भी, 2 पैसा ज़्यादा आ जाएगा। तो ये सर्कल चला आ रहा था,
और ये लोग इसी तरीके का बातें भी करते थे और वो कभी ख़त्म नहीं होता था। घूम फिर करके रोज़ एक ही बात होती थी और जनरेशन में घूम फिर करके एक ही काम होता था। लिसनिंग टू दैम आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड्स, और इनको सुन सुन करके दिमाग में दो चीज़ें आती थी, दो दुनिया दिखाई दे रही थी। ठीक है, दो दुनिया। लिसनिंग टू दैम आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड, इनको सुन करके ऑथर के दिमाग में दो दुनिया घूम रही थी। वन ऑफ द फैमिली caught in a web of poverty, burdened by the stigma of caste and in which they are born. The other, a vicious circle of the sahukars, the middlemen, the policemen, the keepers of law, the bureaucrats and the politician. अच्छा, इनको सुन करके जो दिमाग में जो चीज़ें आ रही थी, दो तरीके का जो दो दुनिया दिखाई दे रहा था, वो कैसा था? एक ऐसा दुनिया था जिसमें ये जो फैमिली थी जो बैंगल बना रही थी, फैमिली ऑफ बैंगल मेकर्स, एक तो ये दुनिया थी। दूसरी दुनिया वो थी जिसमें साहूकार थे जो इन लोगों से काम करवाते थे, चूड़ी बनवाते थे। मिडिलमैन यानी कि जो बिजनेसमैन थे। फिर पुलिसमैन जो वहाँ के लड़कों को दूसरा काम नहीं करने देते थे। ठीक है, ब्यूरोक्रेट्स, ये सबका ये एक सर्कल था और ये एक सर्कल था। ये लोग को ज़बरदस्ती ये काम करना ही था और यहाँ से कोई अगर निकल के कुछ करना भी चाहता था तो ये लोग उसको वो काम करने नहीं देते थे, ये बोल करके कि ये चीज़ इलीगल है, तुम लोग ये काम नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके का वहाँ पे क्या चल रहा था, एक षड्यंत्र चल रहा था, एक सर्कल चल रहा था। ठीक है, हाँ, तो ये इनका जो रूड बिहेवियर था, इनका जो क्रूरता था, वो एक दिखाई दे रहा था कि ये लोग इन लोगों को एक तरीके से अपना गुलाम बना करके रखे थे, स्लेव बना करके रखे थे। जस्ट बिकॉज ये लोग पॉवर्टी स्ट्रिकन थे, ये लोग गरीब थे, ये लोग इसका क्या करते थे, फ़ायदा उठाते थे और इनको कोई और काम करने नहीं देते थे, क्योंकि कम पैसे में क्या होता था, इनका काम बन जाता था। इनका वो जो पूरा का पूरा शहर है, जैसे आप बहुत सारी मूवीज़ देखोगे, आपने KGF देखा होगा, आपने और ऐसे गैंगस्टर्स वाले मूवी देखे होंगे, जिसमें क्या होता है कि वहाँ सपोज़ उस जगह पे कोयला निकल रहा है, तो वहाँ के लोगों को और कोई काम करने के लिए कोई और ऑक्यूपेशन देना ही नहीं है। उन लोग को इतना गरीब बना करके रखो कि उन लोग मजबूर हो जाएंगे काम करने के लिए। तो यहाँ यही कर रहे थे। इन लोगों के पास एकमात्र ऑक्यूपेशन था बैंगल मेकिंग, जो सदियों से चला आ रहा था, जो करते जा रहे थे, और ये लोग इनको इतना गरीब बना करके रखे थे, किसी तरीके का कोई फ़ायदा नहीं देते थे, अच्छा वेजेस नहीं देते थे, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये लोग जहाँ थे वहीं आज भी हैं और इनके पास दूसरा काम को सोचने के लिए हिम्मत भी नहीं आती थी, एबिलिटी भी नहीं था, क्षमता भी नहीं थी कि ये लोग दूसरा काम को सोच सके, दूसरे काम के बारे में सोच सके। तो ये लोग इस तरीके से इंगेज हो चुके थे अपने, और इनके जो बच्चे थे वो भी अब इसी तरीके से इंगेज होते जा रहे थे और कुछ दूसरा सोचने के लिए मजबूर हो जाते, दूसरा कुछ नहीं सोचने पे मजबूर हो जाते थे। ठीक है, कि दूसरा कुछ सोच भी नहीं सकते हम लोग। दूसरा कुछ सोचने का मतलब है कि हम लोग कुछ इलीगल कर रहे हैं। ठीक है, टुगेदर दे हैव इम्पोज्ड द बैगेज ऑन द चाइल्ड दैट ही कैन नॉट पुट डाउन। ये लोग सब मिल करके एक ऐसा बोझ, एक ऐसा बस्ता इन लोगों के ऊपर डाल दिए थे कि ये लोग सब मिल करके उसको भी उतार नहीं सकते थे, उसको रख नहीं पाते थे। ठीक है, उसको गिरा नहीं पाते थे। बिफोर ही इज़ अवेयर ही एक्सेप्ट इट एज नेचुरली एज हिज फादर। इससे पहले जब तक ये लोग जवान होते थे, इनको समझ में आता था कि हम लोग कुछ ऐसा कर सकते हैं, तब तक वो जो बोझ था वो इतना ज़्यादा बढ़ जाता था कि ये लोग नेचुरली उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते थे। उनके में आ जाता था कि बड़े होकर के हमको बैंगल ही बनाना है, इसके अलावा हमको कुछ करना ही नहीं है, जैसे मेरे फादर करते आ रहे हैं वैसे ही हमको भी करना है। क्योंकि वो जो सर्कल है, मैंने बताया ना कि जब तक इनको रियलाइज़ होता है कि हम बाहर निकलेंगे, कमाने जाएंगे, 2-3 महीने अगर हम नहीं कमा पाए तब क्या होगा, तब तक तो इनकी फैमिली भूखे मर जाएगी। तो ये डर इनमें इतना डाल दिया जाता था कि ये 2 महीने 1 महीने भी अफोर्ड नहीं कर सकते थे अपने सपनों को जीना, ट्राई करने के लिए भी। जैसे लोग, इंसान जाता है तो एक बार में उसको काम नहीं ना मिल जाता है, एक बार में उसको सक्सेस नहीं मिल जाती है ना, उसके लिए समय लगता है। तो ये लोग जब तक अवेयर होते थे उस चीज़ से, उन लोग
जब तक उन लोग को चीज़ समझ आता था तब तक वो लोग उस चीज़ को नेचुरली एक्सेप्ट कर लेते थे, क्योंकि इतना ज़्यादा इनको डरा दिया था, ऐसा दिखा दिया जाता था। इनकी क्रूअल्टी जो थी वो इन लोग को, इनका जो सर्कल था, ये क्रूअल सर्कल, विशियस मीन्स क्रूअल। ये जो सर्कल है ये विशियस सर्कल है, ठीक है, क्रूअल। ऑलराइट, टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर, कुछ और करने का मतलब चुनौती देना, आवाज़ उठाना या हिम्मत दिखाने वाली बात हो जाती थी, है ना, कि इन लोग के खिलाफ जाके किसी चीज़ को करना मतलब इन लोग के खिलाफ बोलना, आवाज़ उठाना, तो ये हिम्मत वाली बात हो जाती थी। एंड डेयरिंग इज़ नॉट पार्ट ऑफ इज़ ग्रोइंग अप, और डेयरिंग करना, हिम्मत दिखाना इनके ग्रोइंग अप का पार्ट था ही नहीं। ये लोग ये अफोर्ड नहीं कर सकते थे, क्योंकि एक को सज़ा नहीं मिल सकती थी, पूरी फैमिली को सज़ा मिल सकती थी। When I sense a flash of it in मुकेश, I am cheered। लेकिन जब ये स्टोरी स्टार्ट होती है तो वहाँ पे मुकेश क्या बोलता है, I want to drive a car, मैं एक कार चलाना चाहता हूँ, मतलब उसमें सपने देखने की क्षमता है, उसमें हिम्मत है, उसने कहीं ना कहीं हिम्मत दिखाई है। तो एनी जंग बहुत खुश होती हैं वो हिम्मत को देख करके कि ये इसमें साहस है, ये चुनौती दे सकता है। आई वॉन्ट टू बी अ मोटर मैकेनिक, ही रिपीट्स, वो फिर से दोहराता है कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। ही विल गो टू अ गराज एंड लर्न, वो गराज जाएगा और वहाँ पे सीखेगा। बट द गराज इज़ अ लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम, लेकिन गराज उसके घर से बहुत दूर है। आई विल वॉक, ही इंसिस्ट, वो जोर देता है कि मैं पैदल चला जाऊँ, गैरेज दूर है तो क्या हुआ, उसका सपना है वो, तो वो पैदल चला जाएगा। डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन, ऑथर उससे पूछती हैं कि क्या तुमने कभी सपना देखा है कि तुम एक प्लेन उड़ा रहे हो, या कभी प्लेन उड़ाने का सपना देखा है। ही इज़ सडनली साइलेंट, वो चुप हो जाता है अचानक से। नो, ही सेज, वो बोलता है नहीं। स्टेयरिंग एट द ग्राउंड, और उसकी नज़रें कहाँ हैं, ज़मीन में गड़ गई हैं, वो ज़मीन को देख रहा है, घूर रहा है। In his small murmur there is an embarrassment that has not yet turned into regret, उसके वो बड़बड़ा रहा है कुछ, और उस बड़बड़ाहट में एक एम्बैरसमेंट है। एम्बैरसमेंट का मतलब शर्मिंदगी है, वो शर्मिंदा है कि वो इतना बड़ा सपना नहीं देख पाया, लेकिन वो रिग्रेट नहीं कर रहा है, वो पछता नहीं रहा है। आज नहीं देखे तो क्या हो गया, कल देख सकते हैं वो सपना। ऑथर उसको बड़े सपने देखने की कोशिश कर रही है कि बड़े सपने देखो, तुम कार ही क्यों, तुम एरोप्लेन चलाने का भी सपना देख सकते हो। तो वो शर्मिंदा है कि उसने इतना बड़ा सपना नहीं देखा है, लेकिन वो रिग्रेट नहीं कर रहा है, उसमें पछतावा नहीं है, कोई बात नहीं। ही इज़ कंटेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स, उसमें वो साहस है, वो दृढ़ है, वो ठान के रखा है कि वो कार तो चलाएगा। एंड ही सीज हर्टलिंग डाउन द स्ट्रीट्स ऑफ हिज टाउन, और वो अपने आप को उस फिरोज़ाबाद की सड़कों पे कार चलाते हुए देख रहा है, इमेजिन करता है। फ्यू प्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोज़ाबाद, और फिरोज़ाबाद के ऊपर तो बहुत कम प्लेन्स आते हैं, कौन देखेगा, तो वो दिखाना चाहता है। ये जो लास्ट लाइन है बहुत बड़ा है कि बहुत कम प्लेन यहाँ से ऊपर आते जाते हैं, तो उसको कोई देखेगा नहीं। प्लेन्स तो फिरोज़ाबाद के ऊपर बहुत कम उड़ते हैं, है ना, तो वो कोई नहीं देखेगा। लेकिन वो जब फिरोज़ाबाद की सड़कों पे जब वो कार चलाएगा तो उसको लोग देखेंगे कि उसने कुछ बदला है, कुछ उसने बदलाव किया है, वहाँ पे कुछ चेंजेस किए हैं उसने सपने देखने का की हिम्मत की है, उसने वहाँ का फ्यूचर, वहाँ के और भी लोगों का, एक जन करेगा तो बाकी और उसके पीछे करेगा ही, एक हिम्मत करता है तो बाकी सब लोग हिम्मत करते हैं। तो जब उसने हिम्मत की है तो बाकी लोग भी हिम्मत करेंगे। तो जब वो सड़कों पे गाड़ी चलाएगा, बैंगल मेकिंग को छोड़ करके वो गैरेज में सीखने जाएगा, तो लोग देखेंगे, वो इतिहास बदलने वाली बात होगी, वो कुछ रिवोल्यूशनरी होगा, ठीक है, वो कुछ बहुत अलग होगा। तो वो इसीलिए अपने सपनों को लेकर के वो क्या है, दृढ़ है, वो ठान लिया है उसने कि वो गाड़ी चलाएगा, वो कार सीखेगा, वो कार एक दिन चला के रहेगा। तो उसके जो सपने हैं वो बहुत ही ज़्यादा अटल हैं, ठीक है। तो आप देखो कि इस चैप्टर में कितना कि ब्यूटीफुली किसी के सपने को, मुकेश के सपने को क्या किया गया, कार्व किया गया है, दिखाया गया है कि इतना सब कुछ देखने के बाद भी, इतना विशियस सर्कल होने के बाद भी, इतना सोसाइटी का इतना क्रूअल फेस को हम लोग देख रहे हैं, एक सेक्शन को देख रहे हैं जहाँ पे एक इंसान, एक पूरा
एक इंसान एक पूरा का पूरा एक सेक्शन इस तरीके से रह रहा है, एक ऐसे कंडीशन में रह रहा है जिसमें शायद जानवर भी ठीक से ना रह पाएँ, उसमें ये लोग को इन लोगों की वजह से रहना पड़ रहा है, और फिर भी किसी में हिम्मत नहीं है कि कोई सपना देखे। लेकिन उसमें से एक लड़का है मुकेश, जो कि इस सपने को देखता है और वो बहुत ही ज़्यादा कंटेंट है कि वो सपने को साकार करेगा। ठीक है, आई मस्ट शो यू समथिंग। या देयर वाज अ वर्ड हर्टलिंग, या हर्टलिंग मीन सनसनाते हुए। ठीक है, तो वो सनसनाहट, वो गाड़ी जब बहुत फास्ट चलता है तो उसको सनसनाते हुए बोलते हैं। ठीक है, तो एक लास्ट लाइन जो इसमें है, ही इज़ कंटेंट और टू ड्रीम ऑफ कार्स दैट ही सीज हर्टलिंग डाउन द स्ट्रीट्स ऑफ हिज टाउन। वो जिस तरीके से अपने सड़कों पे गाड़ियों को सनसनाते हुए चलते हुए देखता है, उसी तरीके से वो भी कार के सपने देखता है, और वो उसका सपना जो है वो अटल है, वो उसको देखेगा और उसको एक दिन वो पूरा करेगा। मतलब अभी तो चैप्टर में कुछ नया, यहाँ से एक रिवोल्यूशन दिखाई दे रहा है, तो वो हिम्मत है। तो हम लोग के पास, जब इस बच्चे के पास कुछ नहीं है तब वो इतनी हिम्मत कर सकता है, तो हम लोग के पास तो बहुत कुछ है, हम लोग फिर भी तो बहुत प्रिविलेज्ड हैं देखा जाए तो। इनके कंपैरिजन तो हम लोग बड़े सपने देखने की हिम्मत क्यों नहीं कर सकते हैं। सो दीज आर द सम ऑफ द moral or lessons we get from this chapter. As I have already discussed, the few themes of the chapter are, first one was in the first video I have already discussed the theme. So the first theme was poverty, second is child labor, then hazards of working in glass industry, all right, ड्रीम, बड़े सपने, है ना, ड्रीम बिग, स्टीरियोटाइप, इसमें इस चैप्टर में हम लोग को स्टीरियोटाइप भी देखने को मिला, ऑर्थोडॉक्स, है ना, ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी, रूढ़िवादी। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें वी कैन सी इन द चैप्टर एज अ थीम। पॉवर्टी तो पूरे चैप्टर में दोनों स्टोरीज़ में दिखाई गई हैं, चाइल्ड लेबर भी दोनों में दिखाया गया है, किस तरीके से सर्वाइवल के लिए पॉवर्टी की वजह से इन लोग को चाइल्ड लेबर करना पड़ता है, बचपन से ही काम करना पड़ता है, जो कि इलीगल भी है लेकिन सर्वाइवल के लिए इन लोगों को करना पड़ता है, और किस तरीके से ये लोग एजुकेशन नहीं ले पाते हैं, दे आर डिप्राइव्ड ऑफ गेटिंग अ गुड एजुकेशन, या गुड एजुकेशन तो छोड़ दो, गेटिंग एजुकेटेड। हज़ार्ड्स ऑफ वर्किंग इन ग्लास इंडस्ट्री, बहुत कम लाइट में काम करना पड़ रहा है, ग्लास डस्ट की वजह से उनकी आंखों की रोशनी चली जा रही है, डिम लाइट में पूरे टाइम वो लोग काम करते हैं, और अडल्ट होने से पहले उनकी आंखों की रोशनी चली जाती है। ड्रीम बिग, कम चीज़ों में भी, कम सोर्सेज के साथ भी वी कैन ड्रीम बिग। मुकेश के पास कुछ भी नहीं था, फिर भी ही हैड अ बिग ड्रीम ऑफ, उसके हिसाब से कार चलाना इज़ हिज ड्रीम, और ही कैन ड्रीम ऑफ दैट। तो हम लोगों के पास तो फिर भी वी हैव सोर्सेज, वी आर प्रिविलेज्ड, वी कैन ड्रीम बिग। एंड स्टीरियोटाइप और ऑर्थोडॉक्स आपको दिखाया गया है विमेन को लेकर के, किस तरीके से विमेन शुड बी, व्हेन द मेल एल्डर ऑफ द हाउस एंटर्स द हाउस, द विमेन और द बहू और डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस शुड पुल द व्हील क्लोजर टू हर फेस, और शी withdraws herself behind the wall और डोर, वो अपने आप को छिपा लेती है, मेल एल्डर के सामने खड़ी नहीं होती है। सो दीज आर द थिंग्स ऑफ, you can say, stereotype or orthodox, all right. And the female of the bahu is only cooking the meal for 3 men, though she is very young, भले वो बहुत छोटी है लेकिन तो stereotype है कि वही खाना बना रही है, all right. So these are the things.
थैंक यू।